नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रमन। आजकल जिस आदमी से पूछो तो वो कहता है कि हाँ, मेरा ऊपर वाले में विश्वास है, परमात्मा में विश्वास है। पर फिर भी वो इतनी चिंता में फंसा हुआ है कि कल क्या क्या होगा, तो व्यर्थ की चिंता में फंसा हुआ है। किसी से भी बात करो वो कहता है कि हाँ, परमात्मा ही करने वाला है। पर जब सच में देखा जाए तो परमात्मा में उसका विश्वास तो है ही नहीं। वो सिर्फ परमात्मा से हर समय मांग रहा है, हर समय मांग रहा है। तो अगर उसका परमात्मा में विश्वास है और फिर भी उससे मांग रहा है तो ये विश्वास किसी काम का नहीं है। अगर समझा जाए कि अगर हमने अपनी डोर उसके हाथ में छोड़ दी है और मान लिया है कि जो वो करेगा वो ठीक करेगा, तो बस फिर काहे की चिंता। अब आजकल हर आदमी मांगने में लगा हुआ है। आरतियां भी ऐसी हो गई हैं, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। अब भगवान से मांग रहे हैं सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। अब इसमें आपने अपने लालच को दिखाया है। इसमें भगवान की तरफ तो कोई आस्था नहीं है। अगर मांगना ही है तो उसे मांगो, जो देने वाला है उसी को मांग लिया तो फिर क्या रह गया। तो सुख संपत्ति मांगना और ये सब मांगना, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। उस परमात्मा को पता है कि उसका क्या प्लान है। उसने जो देना है, आप जितने रेडी हो उस चीज़ों के अकॉर्डिंग उसने अपने आप दे देना है। तो आपको ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने उसको मान तो लिया पर अपने आप को आप बड़ा समझने लग गए हैं, क्योंकि आप उसको आदेश दे रहे हैं कि मुझे ये भी दे दे, मुझे वो भी दे दे और वो भी दे दे। तो इसमें आपकी आस्था तो कहीं दिखी नहीं। अगर उसके ऊपर छोड़ दिया है, उसके ऊपर विश्वास कर लिया है, तो उसको जो करना है करने दो। आप सिर्फ अपने अच्छे कर्म करो और उसकी रज़ा में राजी रहो। वो कहा जाता है ना, जाके विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। और एक मन में होना कि मुझे ये चाहिए, वो चीज़ें भी ज़रूरी हैं। मन में संकल्प होना चाहिए, ये माया है, हमें इसे भी जीना है। हमें अपने शरीर के लिए भी कर्म करने हैं, पर आत्मा के लिए भी कर्म करना है। तो अगर भगवान से मांगना ही है तो कुछ ऐसा मांगें कि हम इस जीवन मरण से छुट्टी पा जाएं। तो जैसा कि आप कहते हैं कि उससे मांग लिया सुख संपत्ति, उससे अच्छा है कि उसी को मांग लो, उसको बोलो कि हमें सिर्फ अपने पास बुला ले और हमारी जो आत्मा रूपी ज्योति है अपनी परम आत्मा में मिला लें। तो जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।